तो देखो हमारा उदाहरण नंबर 7 है। 41 को 38 से गुणा करना है अपने को। कौन सी विधि से? सूत्र उधर व तिर्यक भ्याम का प्रयोग करके। ठीक है, तो अगर अपने को सूत्र उधर व तिर्यक भ्याम से इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को देखना रहता है कि कितने डिजिट वाला नंबर है। जैसे मैं इसको देखूंगा, ये 2 अंक की संख्या है, ये भी मेरे को 2 अंक की संख्या है। तो अगर 2 अंक की संख्या है तो अपने को समझ में आ जाना है कि इसमें मेरे को 3 जगह पर तीर का उपयोग करना है। अगर 3 अंक की संख्या होती तो 5 जगह, ये मेरा 2 जगह है। ठीक, पहले इसको लिखेंगे हम लोग। देखो क्या है, 41 इंटू 38। सबसे पहले ऐसे करना। अब 2 अंक की संख्या है तो 3 जगह तीर लिखेंगे, लगाएंगे। जैसे एक तीर मेरा ये ऐसे वाला, दूसरा तीर मेरा ऐसे वाला, ये ऐसे वाला, और ये मेरा तीसरा तीर ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ लिखो 4, इधर लिखो 3। ठीक, इधर 4 तो 4 3 1 8, और इधर क्या हो जाएगा मेरा 1 तथा 8। ठीक, अब इधर से शुरू करना। किधर से? राइट साइड से शुरू करना, दायां साइड से। तो 8 एकम 8, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 8। ठीक, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? 8 चुको 32 और 3 एकम 3, तो 32 और 3 35। 35 का 5, जो हासिल आएगा 3 उसको लिखना है इसके नीचे, हासिल ऐसे लगाओ, यहाँ लिखो 3। ठीक है, उसी तरीके से 4 तिया 12, 12 और 3 15, यहाँ मैं क्या लिखूंगा 15। तो इस तरीके से इसका जो मेरा उत्तर हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 1558 ऐसे। ठीक है, अब उत्तर की जांच। किसकी जांच? अब उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच हम लोग गुणा में कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। इधर क्या लिखेंगे? पहली संख्या का बीजांक। तो पहली संख्या कितना है 41, तो 41 का बीजांक 4 और 1 5। इधर मैं क्या लिखूंगा? दूसरी संख्या का बीजांक। तो दूसरी संख्या क्या है 8 और 3 11, मतलब 1 और 1 2। यहाँ लिखूंगा कितना 2। अब ऊपर इन दोनों का गुणा कर दो, तो 5 गुणित 2 कितना आया 10। अब इस 10 का बीजांक 1। ठीक है, उसी तरीके से नीचे उत्तर का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक कितना आएगा 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, और 19 का बीजांक 1 + 9 = 10। 10 को भी 1 + 0 = 1। ये देखो ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक, तो भाई देखो ये है हमारा उदाहरण नंबर 8। इसको भी अपने को गुणा करना है। कौन सी विधि से? ऊर्ध्वतिर्यीय भ्याम विधि से। तो पहले इसको देखो, ये मेरा 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब 3 जगह पे तीर का उपयोग करेंगे। तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ लिख दो हल। कौन कौन सा अंक है मेरे पास 56 82। इसको अपने को क्या करना है जी गुणा करना है ना। अच्छा, अब मैं 3 वाला तीर बना लेता हूँ 3 जगह पे। एक मेरा तीर ये हो गया, दूसरा मेरा तीर ये हो गया, ये ऐसे, और तीसरा मेरा तीर ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ मैं इधर से लिखूंगा, क्या लिखूंगा 5 8। यहाँ क्या लिखूंगा 5 8 6 2। उसको देखना, फिर यहाँ क्या लिखूंगा 6 और 2 ऐसे। अब इधर से शुरू करो, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1 ऐसे। ठीक, फिर 5 दूनी 10 और 8 छक्का 48, 10 और 48 58, 58 और 1 59, 59 का 9 हासिल 5, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा 5। ठीक है, और ये 8 पंचे 40, 40 और 5 45, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा कितना 45, इस तरीके का। तो यहाँ से जो मेरा इसका उत्तर हो जाएगा जी वो मेरा कितना हो जाएगा 4592। तो इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो देखिए ये है हमारा उदाहरण 9। उदाहरण 9 में 231 और 425 का गुणा करके लिखना है। कौन से विधि से? ऊर्ध्वतिर्यीय भ्याम विधि से। तो यहाँ पास जब हम लोग देखेंगे तो अपने को 3 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है। जब 3 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि 5 बार तीर का प्रयोग करना है। ठीक, तो 231, तो यहाँ लिख दिया 231। ये है मेरा 425, तो यहाँ लिख दिया
425। अब इसको क्या करना है सर, गुणा करना है, ठीक है। तो 5 बार तीर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला तीर बना लिया, फिर उसके बाद क्रॉस वाला बना लिया ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे वाला बना लिया, है ना। 3 अंकों की संख्या है तो मैक्सिमम 3 बार। ये देखो ऐसे, फिर इसके बाद 2 बार, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर 1 बार ऐसे। समझ में आया। अब इधर से लिखना शुरू करो। यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 4, यहाँ 2 4 3 2, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 2 3 1 4 2 5, ठीक। यहाँ मैं क्या लिखूंगा 3 1 2 5, और यहाँ क्या लिखूंगा 1 5। समझ में आया। यहाँ से शुरू करो ना 2 4 2 4, फिर 2 3, फिर 4 2, फिर 4 2, फिर 2 3 4, 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 1 2 5, 3 1 2 5, फिर 1, फिर 5, है ना। अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 एकम 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5, ठीक। अच्छा, अब 5 दिया 15 और 2 एकम 2, तो 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, ठीक। अब ये वाला देखो, तो 5 दूनी 10 धन, 4 एकम 4 धन, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2, ठीक। अब देखो 2 दूना 4 और 4 दिया 12, तो 12 4 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, यहाँ लिखूंगा 1, ठीक। अब ये वाला देखो 2 चौको 8, 8 और 1 9, तो यहाँ क्या लिखूंगा 9। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा, इसका जो मेरा उत्तर निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 9 8, ऊपर वाला होगा ना 9 8 1 7 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है।